नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में किसी आयत की लंबाई में 37.2% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? हाँ हो गया, हाँ यही तो बात कह रहा है, हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में यदि 20% 37.2% की वृद्धि कर दी जाए और लंबाई में 20% कमी कर दी जाए तो वर्गीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? हाँ हो गया हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर लंबाई में 37.2% की वृद्धि की बात की गई है और चौड़ाई में 20% कमी की बात की गई है। हाँ हो गया हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए सबसे पहले 37.2% की फ्रिक्शन होती क्या है? 37.2% की फ्रिक्शन होती क्या है? 37.2% की फ्रिक्शन जो होती है 3/8 होती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 8 है तो उसका 37.2% 3 होगा। हाँ हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में लंबाई में 37.2% की वृद्धि की बात की गई है। मान लीजिए दोस्तों आयत की लंबाई हमारी 8 यूनिट है। हाँ हो गया हाँ, 8 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों आयत की लंबाई हमारी 8 यूनिट है। अगर दोस्तों आयत की लंबाई 8 यूनिट है, दोस्तों हमारी आयत की लंबाई 8 यूनिट है। अगर दोस्तों आयत की लंबाई हमारी 8 यूनिट है और आयत की लंबाई में दोस्तों अगर मैं आयत की लंबाई में 37.2% की वृद्धि कर दूं, दोस्तों मान लीजिए आयत की लंबाई 8 यूनिट है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं आयत की लंबाई में 37.2% की वृद्धि कर दूं तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? अगर दोस्तों मैं आयत की लंबाई में 37.2% की वृद्धि कर दूं, मतलब 3 यूनिट की वृद्धि कर दूं, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? वो भी आयत की लंबाई 11 यूनिट हो जाएगी। हाँ हो गया। दोस्तों पहले हमारी आयत की लंबाई 8 यूनिट था, लेकिन 37.2% की वृद्धि करने के बाद हमारी आयत की लंबाई 11 यूनिट हो जाएगी। हाँ हो गया। पहले हमारी आयत की लंबाई 8 यूनिट थी, लेकिन 37.2% की वृद्धि करने के बाद हमारी आयत की लंबाई 11 यूनिट हो गई है। हाँ हो गया हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी का हो गया नहीं। इसी प्रकार दोस्तों चौड़ाई में 20% कमी की बात की गई थी। हाँ हो गया हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 20% की फ्रिक्शन होती क्या हो गया? 20% की फ्रिक्शन 1/5 होती है। हाँ हो गया हाँ। 20% की फ्रिक्शन 1/5 होती है। क्या होती है? 1/5 होती है। हाँ हो गया हाँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 20% 1 होगा। हाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में चौड़ाई में 20% कमी की बात की गई थी। हाँ हो गया। मान लीजिए दोस्तों आयत की चौड़ाई पहले 5 यूनिट थी। अगर दोस्तों आयत की चौड़ाई हमारी 5 यूनिट थी पहले, अगर दोस्तों आयत की चौड़ाई हमारी 5 यूनिट थी और उस आयत की चौड़ाई में अगर मैं 20% की कमी कर दूं, मतलब 1 यूनिट की कमी कर दूं, तो आयत की चौड़ाई हो कितनी देगी? हो गई 4 यूनिट हो जाएगी। दोस्तों हमारी आयत की चौड़ाई 5 यूनिट थी, लेकिन 20% कमी करने के बाद हमारी आयत की चौड़ाई कितनी हो जा रही है? हो गई 4 यूनिट हो जा रही है। हाँ हो गया। दोस्तों पहले हमारी आयत की चौड़ाई 5 यूनिट थी, लेकिन 20% कमी करने के बाद आयत की चौड़ाई कितनी हो जा रही है? हो गया आयत की चौड़ाई 4 यूनिट हो जा रही है। हाँ हो गया हाँ। कितनी हो जा रही है? 4 यूनिट हो जा रही है। दोस्तों पहले आयत की लंबाई हमारी 8 यूनिट थी और चौड़ाई 5 यूनिट थी। हाँ हो गया हाँ। लेकिन दोस्तों आयत की लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन करने के बाद हमारी आयत की लंबाई 11 यूनिट हो गई है और चौड़ाई हमारी 4 यूनिट हो गई है। अगर दोस्तों पहले हमारी लंबाई 8 यूनिट थी और चौड़ाई 5 यूनिट थी, तब बताइए क्षेत्रफल कितना था? हो गया क्षेत्रफल देखा जाए तो 40 यूनिट था। हाँ हो गया हाँ। दोस्तों पहले हमारी लंबाई 8 थी, चौड़ाई हमारी 5 यूनिट थी, तब क्षेत्रफल आयत कितना था? हो गया 40 यूनिट था। हाँ हो गया हाँ। दोस्तों परिवर्तन करने के बाद हमारी लंबाई जो है दोस्तों, परिवर्तन करने के बाद हमारी दोस्तों लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन करने के बाद हमारी लंबाई 11 यूनिट हो गई है और चौड़ाई 4 यूनिट हो गई है। हाँ हो गया हाँ। अगर दोस्तों लंबाई हमारी 11 यूनिट हो गई है और चौड़ाई हमारी 4 यूनिट हो गई है, तब मुझे बताइए क्षेत्रफल कितना हो गया है? तब देखा जाए तो क्षेत्रफल 44 यूनिट हो गया है। हाँ हो गया। 44 वर्ग यूनिट हो गया है। हाँ हो गया हाँ। दोस्तों पहले हमारा क्षेत्रफल आयत का इतना था, लेकिन लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन करने के बाद हमारा आयत का क्षेत्रफल इतना हो गया है। हाँ हो गया हाँ। क्या मैं इनका अनुपात ले सकता हूँ? हो गया हाँ, अनुपात ले सकते हैं, अनुपातिक वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया। ठीक है, इससे ये डिवाइड किया तो आ गया 2। इसे मैं सोल्व कर लेता हूं। अगर मैं इसे सोल्व कर लेता हूं तो क्या आया? कहोगे देखिए, अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो 11/10 आया। क्या आया? 11/10 आया। इसका मतलब दोस्तों क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि हमारा आयत का क्षेत्रफल, दोस्तों इसका मतलब यही है कि हमारा क्षेत्रफल पहले 10 यूनिट था, 10 वर्ग यूनिट था, लेकिन आयत की लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन करने के बाद हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया है? 11 वर्ग यूनिट हो गया है। दोस्तों पहले हमारा आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग यूनिट था, लेकिन लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन करने के बाद हमारा क्षेत्रफल जो है 11 वर्ग यूनिट हो गया है। हाँ हो गया हाँ। तो इस प्रकार देखा है तो क्षेत्रफल में 1 यूनिट की वृद्धि हो गई है। हो गया हाँ। और ये वृद्धि किस पर हुई है? हो गया 10 वर्ग यूनिट पे हुई है। तो 100 पे कितनी हुई है? हो गया 100 पे देखा जाए तो 10% की वृद्धि हुई है। हाँ हो गया हाँ। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हो गया 10% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया आयत की लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन करने के बाद क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो जाएगी। क्या? 10% की वृद्धि हो जाएगी। हाँ हो गया हाँ।
क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया बात आती है कि हम क्या और तेजी से कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ हम कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं बताता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई में 37 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि मतलब 3/8 की वृद्धि की बात कर रहा है। हाँ मतलब हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% कमी की जाए तो बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। हाँ आपने हो गया। दोस्तों लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि की बात कर रहा है मतलब 3/8 यूनिट की, मतलब 3/8 यूनिट की वृद्धि की बात कर रहा है। अगर दोस्तों लंबाई में हम 3/8 यूनिट की वृद्धि कर देते हैं तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, 11/8 हो जाएगी। क्या लंबाई हमारी 11/8 हो जाएगी। दोस्तों अगर मैं 37 सही, दोस्तों हमसे कह रहा है कि लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि की बात कर रहा है मतलब 3/8 यूनिट की वृद्धि की बात कर रहा है। अगर दोस्तों मैं लंबाई में 3/8 यूनिट की वृद्धि कर दूं तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, 11/8 हो जाएगी। क्या 11/8 हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारी, इसका मतलब दोस्तों यही है कि हमारी लंबाई पहले 8 यूनिट थे लेकिन 37 सही 1/2% की वृद्धि करने के बाद हमारी आयत की लंबाई 11 यूनिट हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों चौड़ाई में 20% कमी की बात की गई थी मतलब 1/5 यूनिट कमी की बात की गई थी। अगर दोस्तों मैं चौड़ाई में 20% की कमी मतलब 1/5 यूनिट की कमी कर दूं तो चौड़ाई हो कितनी जाएगी, हो गया 4/5 हो जाएगी। क्या चौड़ाई 4/5 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, हो गया 4/5 हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि हमारी चौड़ाई पहले 5 यूनिट थी लेकिन कमी करने के बाद 20% कमी करने के बाद हमारी चौड़ाई 4 यूनिट हो जा रही है। हाँ हो गया। ठीक है दोस्तों मैंने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों पहले हमारी लंबाई कितनी थी, 8 यूनिट थी और चौड़ाई पहले कितनी थी, 5 यूनिट थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले क्षेत्रफल हमारा कितना था, 40 था। हाँ हो गया। दोस्तों लंबाई में वृद्धि करने के बाद हमारी लंबाई कितनी हो गई है, 11 यूनिट हो गई है और 20% कमी करने के बाद हमारी चौड़ाई कितनी हो गई है, 4 यूनिट हो गई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अब आयत का क्षेत्रफल 44 यूनिट हो गया। दोस्तों पहले क्षेत्रफल हमारा 40 यूनिट था लेकिन अब हमारा क्षेत्रफल 44 यूनिट हो गया है। हाँ हो गया। क्या मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ, हाँ सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 11/10 आएगा। क्या आएगा, 11/10 आएगा। क्या आएगा, 11/10 आएगा। मतलब पहले हमारा क्षेत्रफल 10 वर्ग यूनिट था, 10 वर्ग यूनिट था लेकिन लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन करने के बाद हमारा क्षेत्रफल 11 वर्ग यूनिट हो जा रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्षेत्रफल जो है हमारा 1 वर्ग यूनिट बढ़ जा रहा है और ये बढ़ोतरी किस पर हो रही है, 10 पे हो रही है। कितनी पे हो रही है, 10 पे हो रही है। तो 100 पे कितनी होगी, 10% होगी। क्या 10% होगी। मतलब हमारा क्षेत्रफल वास्तव में पहले के मुकाबले 10% बढ़ जा रहा है। हाँ हो गया। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों हम और तेजी से कर सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों हम और तेजी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, कहोगे हाँ यहाँ तक हमें समझ में आया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन आइए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 12 सही 1/2% बढ़ा दी जाए, 12 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 6 सही 2/3% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है, हो गया। हाँ ठीक है, पहले दोस्तों हम बेसिक तरीके से करेंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में लंबाई में 12 सही 1/2% की वृद्धि की बात की है किया गया है और चौड़ाई में 6 सही 2% की कमी की बात की गई है। हाँ कि ना, हो गया। हाँ ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है। कहोगे देखिए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होती है 1/8 होती है। क्या होती है, 1/8 होती है।
हाँ कि हो गया हाँ। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होगी, हो गया 1/8 होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही है कि यदि हमारी कोई संख्या 8 यूनिट है तो उसका 12 सही 1/2% जो होगा 1 होगा, हाँ कि ना हो गया हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में लंबाई में, दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर लंबाई में 12 सही 1/2% की वृद्धि की बात की है। मान लीजिए दोस्तों आयत की लंबाई हमारी 8 यूनिट है। अगर दोस्तों आयत की, मान लीजिए दोस्तों आयत की लंबाई 8 यूनिट है। अगर दोस्तों मैं लंबाई में, अगर दोस्तों मैं लंबाई के अंदर 12 सही 1/2% की वृद्धि कर दूं, मतलब 1 यूनिट की वृद्धि कर दूं, तो आयत की लंबाई हो कितनी जाएगी, हो गया 9 यूनिट हो जाएगी, हाँ कि ना हो गया हाँ। दोस्तों हमारा इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो आयत की लंबाई, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो आयत की लंबाई पहले 8 यूनिट थी, पहले 8 यूनिट थी, लेकिन 12 सही 1/2% की वृद्धि करने के बाद हमारी आयत की लंबाई 9 यूनिट हो गई है, हाँ कि ना हो गया हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है, हो गया हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों चौड़ाई में 6 सही 2/3% की कमी की बात की गई थी, हाँ कि ना हो गया हाँ। तो मुझे आप बताइए 6 सही 2/3% की कम फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 1/15 होती है। क्या होती है, 1/15 होती है। क्या होती है, 1/15 होती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 15 है तो उसका 6 सही 2/3% 1 होगा, हाँ कि ना हो गया हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर चौड़ाई में 6 सही 2/3% की कमी की बात की है, हाँ कि ना हो गया हाँ। अगर दोस्तों मान लीजिए चौड़ाई हमारी 15 यूनिट है। अगर दोस्तों मैं चौड़ाई में 6 सही 2/3% की कमी कर दूं, मतलब 1 यूनिट की कमी कर दूं, तो चौड़ाई हो कितनी जाएगी, क्योंकि देखिए हमारी चौड़ाई 15 यूनिट है। अगर आप चौड़ाई में 6 सही 2/3% की कमी कर देते हैं, मतलब 1 यूनिट की कमी कर देते हैं, तो हमारी चौड़ाई 14 यूनिट हो जाएगी, हाँ कि ना हो गया हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले चौड़ाई हमारी 15 यूनिट थी, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले हमारी चौड़ाई 15 यूनिट थी, हाँ कि ना हो गया हाँ। लेकिन दोस्तों 6 सही 2/3% की कमी करने के बाद हमारी चौड़ाई 14 यूनिट हो गई है, हाँ कि ना हो गया हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है, हो गया हाँ। दोस्तों पहले हमारी लंबाई 8 यूनिट थी, आयत की लंबाई हमारी 8 यूनिट थी और चौड़ाई हमारी 15 यूनिट थी। तब देखा जाए दोस्तों पहले हमारी लंबाई 8 यूनिट थी और चौड़ाई हमारी 15 यूनिट थी, लेकिन लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन करने के बाद हमारी लंबाई 9 हो गई है और चौड़ाई 14 यूनिट हो गई है, हाँ कि ना हो गया हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए जब हमारी लंबाई 9 थी और चौड़ाई 15 थी तब आयत का क्षेत्रफल कितना था, हो गया आयत का क्षेत्रफल वास्तव में इतना था, हाँ कि ना हो गया हाँ। दोस्तों जब हमारी लंबाई 9 हो गई है और चौड़ाई 14 हो गई है तब आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, इतना हो गया है, हाँ कि ना हो गया हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले हमारी आयत का क्षेत्रफल इतना था, हाँ कि ना हो गया हाँ। लेकिन लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन करने के बाद हमारा आयत का क्षेत्रफल इतना हो गया है, हाँ कि ना हो गया हाँ। क्या मैं अनुपातिक वैल्यू ले सकता हूँ, हो गया हाँ, अनुपातिक वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया, तो 3 से कर सकता है, हो गया हाँ 3 से कर सकता है, 3 3 9, 3 चौके 3 5 15, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, हो गया हाँ। और काट सकता हूँ, हो गया हाँ 7 3 चौके 12। इसे मैं सोल्व करके लिख सकता हूँ, हो गया हाँ लिख सकते हैं। इसे मैंने सोल्व करके लिख लिया तो क्या आया, हो गया 21/20 आया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि इसका मतलब दोस्तों यही है कि हमारा क्षेत्रफल पहले 20 यूनिट था, लेकिन लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन करने के बाद हमारा क्षेत्रफल 21 यूनिट हो गया है, हाँ कि ना हो गया हाँ। दोस्तों इसका मतलब यही कि हमारा आयत का क्षेत्रफल पहले 20 यूनिट था, लेकिन लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन करने के बाद हमारा आयत का क्षेत्रफल 21 यूनिट हो गया है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा क्षेत्रफल जो है 1 यूनिट बढ़ गया है, हाँ कि ना हो गया हाँ। और बढ़ोतरी किस पर हुई है, हो गया 20 पर हुई है। तो 100 पे कितनी हुई होगी, हो गया 100 पे देखा जाए तो हमारी 100 पे देखा जाए तो हमारा 100 पे देखा जाए तो 5% की वृद्धि हुई होगी, हाँ कि नहीं हो गया। मतलब हमारा क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा 5% बढ़ गया है, मतलब हमारा क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा 5% बढ़ गया है, हाँ कि नहीं हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बात आती है कि मैं तेजी से और कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ हम कर सकते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था तेजी से, वैसे हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में लंबाई के अंदर कह रहा था कि 12 सही 1/2% की वृद्धि की बात कर रहा था, हाँ कि मतलब 1/8 वृद्धि की बात कर रहा था, हाँ हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि आयत की लंबाई में 12 सही 1/2% की वृद्धि कर दे, मतलब 1/8 यूनिट की वृद्धि कर दे, और चौड़ाई में 6 सही 2/3% की कमी कर दे, मतलब 1/15 भाग की कमी कर दे। तो बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, हाँ कि नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई के अंदर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई के अंदर 12 सही 1/2% की वृद्धि कर देते हैं, मतलब 1/8 यूनिट की अगर हम वृद्धि कर देते हैं
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई के अंदर 12 सही 1/2% की वृद्धि मतलब 1/8 यूनिट की वृद्धि की बात कर रहा है। हाँ हो गया। हाँ अगर दोस्तों मैं लंबाई के अंदर 1/8 यूनिट की वृद्धि कर देता हूं तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, 9/8 यूनिट हो जाएगी। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों अगर मैं लंबाई के अंदर 12 सही 1/2% की वृद्धि कर दूं मतलब 1/8 यूनिट की वृद्धि कर देता हूं तो हमारा आयत की लंबाई 9/8 यूनिट हो जाएगा। हाँ हो गया। हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि हमारी आयत की लंबाई पहले 8 यूनिट थी, लेकिन लंबाई में 12 सही 1/2% की वृद्धि करने के बाद हमारी आयत की लंबाई 9 यूनिट हो गई। हाँ हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। हो गया। हाँ इसी प्रकार दोस्तों चौड़ाई में 6 सही 2/3% की कमी की बात की गई थी। हाँ हो गया। हाँ मतलब 1/15 भाग की कमी की बात की गई थी। हाँ हो गया। हाँ अगर दोस्तों मैं चौड़ाई में 6 सही 2/3% मतलब 1/15 यूनिट की कमी कर देता हूँ, 1/15 भाग की कमी कर देता हूँ तो हमारी आयत की चौड़ाई हो कितनी हो गई। देखिए अगर मैं 1/15 भाग की कमी कर देता हूँ तो हमारी आयत की चौड़ाई जो है 14/15 हो जाएगी। हाँ कि ना हो गया। हाँ कितनी हो जाएगी, 14/15 हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि हमारी आयत की चौड़ाई पहले 15 यूनिट थी, लेकिन 6 सही 2/3% की कमी करने के बाद 6 सही 2/3% की कमी करने के बाद हमारी आयत की चौड़ाई 14 यूनिट हो गई है। हाँ क्यों हो गया। हाँ दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। दोस्तों एक बात बताइए, पहले हमारी आयत की लंबाई 8 यूनिट थी, चौड़ाई हमारी 15 यूनिट थी, तो देखा जाए तो हमारी आयत का क्षेत्रफल पहले इतना था। हाँ हो गया। दोस्तों परिवर्तन करने के बाद हमारा लंबाई इतना हो गया था, चौड़ाई इतना हो गया था, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा परिवर्तन करने के बाद क्षेत्रफल इतना हो गया है। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों पहले हमारा क्षेत्रफल इतना था आयत का, लेकिन परिवर्तन करने के बाद हमारा क्षेत्रफल इतना हो गया है। हाँ हो गया। क्या मैं काटा पीटी मचा सकता हूँ? हो गया। हाँ मचा सकते हैं। अगर दोस्तों मैं काटा पीटी मचाता हूँ उसके बाद इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 21/20। हाँ हो गया। हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि हमारा पहले क्षेत्रफल 20 यूनिट था। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? हाँ हो गया। हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में यदि 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? हाँ हो गया। हाँ ठीक है। कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा यही तो कह रहा है। हो गया। हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर त्रिज्या में 25% वृद्धि की बात की गई है। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में त्रिज्या में 25% वृद्धि की बात की गई है। 25% की फ्रिक्शन होती क्या है? 25% की फ्रिक्शन 1/4 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 4 है तो उसका 25% 1 होगा। इसका मतलब यही है। हाँ हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में त्रिज्या के अंदर 25% वृद्धि की बात की गई है। मान लीजिए दोस्तों वृत्त की त्रिज्या हमारी 4 सेंटीमीटर थी। मान लीजिए दोस्तों वृत्त की त्रिज्या हमारी 4 सेंटीमीटर थी। अगर दोस्तों मैं वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर देता हूँ, मतलब 1 यूनिट की वृद्धि कर देता हूँ तो हमारी त्रिज्या हो कितनी जाएगी? तो 5 यूनिट हो जाएगी। अगर दोस्तों मैं वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर देता हूँ तो हमारी त्रिज्या हो कितनी जाएगी? तो 5 यूनिट हो जाएगी। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों हमारी वृत्त की त्रिज्या 4 यूनिट थी, लेकिन वृद्धि करने के बाद 25% वृद्धि करने के बाद हमारी त्रिज्या कितनी हो जा रही है? 5 यूनिट हो जा रही है। क्या हो जा रही है? 5 यूनिट हो जा रही है। हाँ हो गया। हाँ ठीक है। दोस्तों पहले हमारी वृत्त की त्रिज्या 4 यूनिट थी, लेकिन 25% वृद्धि करने के बाद हमारी त्रिज्या कितनी हो गई है? 5 यूनिट हो गई है। हाँ हो गया। हाँ पहले हमारी त्रिज्या क्या थी? 4 यूनिट थी, लेकिन 25% वृद्धि करने के बाद हमारी वृत्त की त्रिज्या 5 यूनिट हो गई है। हाँ हो गया। हाँ ठीक है। अब दोस्तों मुझे कुछ जवाब दे दीजिए। दोस्तों पहले हमारी वृत्त की त्रिज्या 4 थी, लेकिन त्रिज्या में वृद्धि करने के बाद हमारी वृत्त की त्रिज्या 5 यूनिट हो गई है। हाँ हो गया। हाँ अब दोस्तों मुझे कुछ जवाब दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक हमारा वृत्त है स्मॉल r सेंटीमीटर का। दोस्तों हमारा एक वृत्त है स्मॉल r सेंटीमीटर का। अगर दोस्तों हमारा एक वृत्त है स्मॉल r सेंटीमीटर का, तो आप मुझे बताइए, अगर हमारा एक वृत्त है स्मॉल r सेंटीमीटर का, तो आप मुझे बताइए उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? उस वृत्त का क्षेत्रफल वास्तव में पाई r स्क्वायर होगा। क्या होगा? पाई r स्क्वायर होगा। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा एक वृत्त है स्मॉल r सेंटीमीटर का, तो आप मुझे बताइए उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तुरंत आपने कहा कि भैया पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा वृत्त था r सेंटीमीटर का जो वृत्त था, उसकी त्रिज्या में हमने कुछ बढ़ोतरी कर दी, और बढ़ोतरी करने के बाद उसकी त्रिज्या हो गई है। दोस्तों जो हमारा 8 सेंटीमीटर का वृत्त था, उसकी त्रिज्या में वृद्धि करने के बाद
वृद्धि करने के बाद त्रिज्या हमारी कैपिटल आर हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं त्रिज्या में कुछ वृद्धि कर देता हूँ तो ऐसी स्थिति में जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर हो जाएगी। अगर दोस्तों वृत्त की त्रिज्या हमारी कैपिटल आर हो जा रही है, अगर दोस्तों त्रिज्या में वृद्धि करने के बाद हमारी त्रिज्या कैपिटल आर हो जा रही है, तो आप मुझे बताइए कैपिटल आर होने की अवस्था में वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे बताइए कैपिटल आर त्रिज्या होने के बाद कैपिटल आर त्रिज्या होने की अवस्था में हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ कि ना, हाँ ठीक है दोस्तों पहले हमारा वृत्त का क्षेत्रफल इतना था, लेकिन आयत में परिवर्तन दोस्तों पहले हमारा वृत्त का क्षेत्रफल इतना था, लेकिन त्रिज्या में परिवर्तन करने के बाद हमारा वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो गया है। हाँ हो गया। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, पहले वृत्त का क्षेत्रफल इतना था हो गया, लेकिन परिवर्तन करने के बाद त्रिज्या में परिवर्तन करने के बाद हमारा वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो गया है। हाँ हो गया। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए दोनों स्थितियों में दोस्तों आप मुझे बताइए दोनों स्थितियों में वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। कहोगे देखिए दोनों स्थितियों में वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात वास्तव में कुछ और नहीं है, इनकी त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कुछ और नहीं है, इनकी त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर है। हाँ हो गया। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल का जो अनुपात है कुछ और नहीं है, इनकी त्रिज्याओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। हाँ हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है कुछ और नहीं है, इनकी त्रिज्याओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। हाँ हो गया। दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल जो है त्रिज्याओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। ठीक है दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। हाँ कि ना। दोस्तों आप मुझे बताइए पहले हमारी वृत्त की त्रिज्या कितनी थी। कहोगे 4 सेंटीमीटर थी, लेकिन वृद्धि करने के बाद हमारी वृत्त की त्रिज्या हो गई है 5 सेंटीमीटर। कहोगे हाँ, पहले दोस्तों हमारी त्रिज्या 4 थी, लेकिन अब हो गई है त्रिज्या कितनी 5 सेंटीमीटर हो गई है वृत्त की। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है। कहोगे ये त्रिज्याओं का अनुपात है दोनों स्थितियों में। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये कुछ और नहीं है, ये त्रिज्याओं का अनुपात है। हाँ हो गया। अगर दोस्तों त्रिज्याओं का अनुपात ये है तो मुझे क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। कहोगे क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इस त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। मतलब क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो वास्तव में 25/16 होगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ, क्या होगा 25/16 होगा। मतलब क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 25/16 होगा। क्या होगा 25/16 होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले हमारा वृत्त का क्षेत्रफल 16 था, लेकिन त्रिज्या में परिवर्तन करने के बाद हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया है 25 हो गया है। हाँ कि ना। हाँ अगर दोस्तों पहले हमारा क्षेत्रफल 16 था, त्रिज्या में परिवर्तन करने के बाद हमारा क्षेत्रफल 25 हो गया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा क्षेत्रफल 9 वर्ग यूनिट बढ़ गया है। कहोगे हाँ, किस पर बढ़ोतरी हुई है। कहोगे 16 पे बढ़ोतरी हुई है। हाँ कि ना। कहोगे तो 100 पे कितने की बढ़ोतरी हुई होगी। तो 100 पे कितने की बढ़ोतरी हुई होगी। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे कर लेता हूँ। दोस्तों अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, अगर दोस्तों मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 25 आएगा, और 25 से 225 अपन 4 हो जाएगा। और इसे भी सोल्व करूंगा, इसे भी सोल्व करता हूँ तो 56 सही 1/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया त्रिज्या में परिवर्तन करने के बाद मतलब त्रिज्या में 25% वृद्धि करने के बाद हमारे क्षेत्रफल में कुल मिलाकर 56 सही 1/4% की वृद्धि हो जाएगी। हाँ कि ना। हो गया। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि त्रिज्या में 25% वृद्धि करने के बाद क्षेत्रफल के अंदर 56 सही 1/4% की वृद्धि हो जाएगी। हाँ कि ना। हो गया। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, आइए दोस्तों इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। हाँ कि ना। हो गया। हाँ मतलब कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हाँ कि ना। हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। दोस्तों त्रिज्या में 20% बढ़ोतरी की बात की गई है। हाँ कि ना। हो गया। हाँ ठीक दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए 20% की फ्रैक्शन होती क्या। कहोगे 20% की फ्रैक्शन जो होती है 1/5 होती है। क्या होती है 1/5 होती है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 20% 1 होगा, हाँ कि ना। कहोगे हाँ
ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में त्रिज्या के अंदर 20% वृद्धि की बात की गई है। मान लीजिए दोस्तों वृत्त की त्रिज्या हमारी 5 यूनिट है, ठीक है। अगर दोस्तों वृत्त की त्रिज्या में मैं 20% की वृद्धि कर देता हूँ, मतलब 1 यूनिट की वृद्धि कर देता हूँ, तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, हो गई 6 यूनिट हो जाएगी। दोस्तों पहले हमारी त्रिज्या वृत्त की 5 यूनिट थी, 5 यूनिट था, लेकिन 20% वृद्धि करने के बाद हमारी त्रिज्या हो जा रही है 6 यूनिट हो जा रही है। हाँ दोस्तों पहले हमारी वृत्त की त्रिज्या 5 यूनिट थी, लेकिन त्रिज्या में वृद्धि करने के बाद हमारी वृत्त की त्रिज्या हो गई है 6। तो दोस्तों ये कुछ और नहीं है, ये देखा जाए तो ये क्या है, दोनों स्थितियों में त्रिज्याओं का अनुपात है। हाँ कि नहीं? हाँ, अगर दोस्तों दोनों स्थितियों में ये त्रिज्याओं का अनुपात है, मुझे तब आप मुझे बताइए, अगर दोनों स्थितियों में वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है, तो आप मुझे बताइए दोनों स्थितियों में अगर ये दोनों स्थितियों में वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है, तो आप मुझे बताइए इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात जो होगा, इनकी त्रिज्याओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 36/25 होगा। क्या होगा? 36/25 होगा। हाँ कि ना हो गया? क्या होगा? 36/25 होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले हमारी वृत्त की त्रिज्या 25 थी। क्या थी? पहले 25 थी, लेकिन त्रिज्या में 20% बढ़ोतरी करने के बाद हमारा क्षेत्रफल 36 हो जा रहा है। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों पहले हमारी क्षेत्रफल 25 वर्ग यूनिट था, लेकिन 20% बढ़ोतरी करने के बाद त्रिज्या में 20% बढ़ोतरी करने के बाद हमारा क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट हो जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा क्षेत्रफल 11 यूनिट बढ़ जा रहा है। हाँ कि ना? होगी। हाँ, और ये बढ़ोतरी कहाँ हो रही है? क्योंकि ये बढ़ोतरी देखा जाए तो 25 पे हो रही है, तो 100 पे कितनी होगी? तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 44% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारे क्षेत्रफल में 20% बढ़ोतरी करने के बाद, त्रिज्या में 20% बढ़ोतरी करने के बाद हमारे क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको चित्र के समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको चित्र के समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तब बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। कह रहा है कि बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हाँ कि नहीं? यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन कह रहा है मेरे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर वर्ग की भुजा में 40% बढ़ोतरी की बात की गई है। हाँ कि नहीं? हाँ, सबसे पहले आप मुझे बताइए 40% की फ्रैक्शन होती है क्या? 40% की फ्रैक्शन जो होती है 2/5 होती है। क्या होती है? 2/5 होती है। 2/5 होती है। क्या होती है? 2/5 होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 40% जो होगा वो 2 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ, यही तो मतलब है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में वर्ग की भुजा में 40% बढ़ोतरी की बात की गई है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों वर्ग की भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अगर दोस्तों मैं वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर देता हूँ, मतलब 2 यूनिट की वृद्धि कर देता हूँ, तो हमारी वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? 7 यूनिट हो जाएगी। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, पहले हमारी वर्ग की भुजा 5 थी, 5 सेंटीमीटर था, लेकिन 40% की वृद्धि करने के बाद हमारी वर्ग की भुजा 7 हो जा रही है। हाँ कि ना? हाँ ठीक है, पहले हमारी वर्ग की भुजा 5 था, लेकिन 40% वृद्धि करने के बाद हमारी वर्ग की भुजा 7 हो जा रही है। हाँ कि ना? हाँ ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है? ये वर्ग की भुजाओं का अनुपात है। पहले हमारी वर्ग की भुजा 5 थी, अब हो गई है वर्ग की भुजा 7। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये क्या है? वर्ग की भुजाओं का अनुपात है। हाँ ठीक है, ये क्या है? वर्ग की भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, अब दोस्तों एक मुझे ठीक है, ये क्या है दोस्तों? वर्ग की भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, अगर दोस्तों ये वर्ग की भुजाओं का अनुपात है, तो आप मुझे बताइए इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए अगर ये वर्ग की भुजाओं का अनुपात है, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, वर्ग के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, वो इनकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 49/25 होगा। क्या होगा? 49/25 होगा। क्या होगा? 49/25 होगा। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भैया पहले वर्ग का क्षेत्रफल जो था वो 25 वर्ग यूनिट था, लेकिन भुजा में वृद्धि करने के बाद 40% वृद्धि करने के बाद हमारा क्षेत्रफल हो गया 49। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारे क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में 24 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, और ये वृद्धि हुई है 25 पर।
किस पे हुई है 25 पर, तो 100 पे कितनी होगी, ठीक है। अगर मैं काटा पेटी में जाता हूँ तो 96 आएगा, क्या आएगा 96 आएगा। मतलब वृद्धि करने के बाद भुजा में 40% वृद्धि करने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल जो है 96% बढ़ गया, क्या 96% बढ़ गया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय की बेलन की आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.2% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.2% घटा दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर वेलन के आधार की त्रिज्या में, दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर त्रिज्या में 40% वृद्धि की बात की गई है और ऊंचाई में 37.2% कमी की बात की गई है, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में त्रिज्या के अंदर 40% कम वृद्धि की बात की गई है, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 40% की फ्रिक्शन होती क्या है, 40% की फ्रिक्शन होती क्या कहोगे, 40% की फ्रिक्शन जो होती है 2/5 होती है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 40% 2 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, उसका 40% 2 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ त्रिज्या, जिससे थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो। त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे त्रिज्या के अंदर 40% वृद्धि की बात की गई है, हाँ कि नहीं हाँ। 40% त्रिज्या में वृद्धि की बात की गई है। 40% की मैंने पूछा कि बताइए 40% की फ्रिक्शन क्या होगी, तो आपने कहा कि 40% की फ्रिक्शन 2/5 होगी। मैंने कहा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 40% 2 होगा, ठीक है। दोस्तों त्रिज्या में 40% वृद्धि की बात की गई है, हाँ कि नहीं हाँ। मान लीजिए दोस्तों त्रिज्या हमारी 5 थी, मान लीजिए दोस्तों पहले हमारी त्रिज्या 5 थी। अगर दोस्तों त्रिज्या में मैं 40%, अगर दोस्तों त्रिज्या के अंदर मैं 40% वृद्धि कर दूं, मतलब 2 यूनिट की वृद्धि कर दूं, तो हमारी त्रिज्या हो कितनी जाएगी, तो वह 7 यूनिट हो जाएगी, हाँ कि नहीं हाँ। दोस्तों पहले हमारी त्रिज्या 5 यूनिट थी, लेकिन 40% वृद्धि करने के बाद हमारी त्रिज्या हो जा रही है 7। दोस्तों पहले हमारी त्रिज्या 5 थी, लेकिन 40% वृद्धि करने के बाद हमारी त्रिज्या हो जा रही है 7, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों ऊंचाई में 37.2% की कमी की बात की गई है, हाँ कि नहीं हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 37.2% की फ्रिक्शन होती क्या है, 37.2% की फ्रिक्शन होती क्या होगी, 37.2% की फ्रिक्शन जो होती है 3/8 होती है। दोस्तों इसमें ऊंचाई में 37.2% की कमी की बात की गई है, हाँ कि नहीं हाँ। मान लीजिए दोस्तों ऊंचाई हमारी, मान लीजिए दोस्तों बेलन की ऊंचाई जो थी हमारी 8 यूनिट थी। अगर दोस्तों बेलन की ऊंचाई, दोस्तों मान लीजिए बेलन की ऊंचाई हमारी 8 यूनिट थी। अगर दोस्तों मैं बेलन की ऊंचाई में, अगर दोस्तों मैं ऊंचाई में 37.2% की कमी कर दूं, मतलब 3 यूनिट की कमी कर दूं, तो हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कभी 5 यूनिट हो जाएगी, हाँ क्या हो गया। दोस्तों पहले हमारी ऊंचाई 8 यूनिट थी, दोस्तों पहले हमारी ऊंचाई 8 यूनिट थी, लेकिन ऊंचाई में 37.2% की कमी करने के बाद हमारी ऊंचाई 5 यूनिट हो जा रही है, क्या हो जा रही है 5 यूनिट हो जा रही है, हाँ कि नहीं हो गया हाँ, 5 यूनिट हो जा रही है, हाँ कि नहीं हो गया हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों पहले हमारी त्रिज्या 5 यूनिट थी, ठीक है। दोस्तों पहले हमारी त्रिज्या 5 यूनिट थी और हमारी ऊंचाई पहले 8 थी, हाँ कि नहीं हो गया हाँ। दोस्तों त्रिज्या में परिवर्तन करने के बाद और ऊंचाई में परिवर्तन करने के बाद हमारी त्रिज्या 7 हो गई है और ऊंचाई 5 हो गई है, हाँ कि नहीं हो गया हाँ, ठीक है। दोस्तों
दोस्तों बेलन का जो आयतन होता है, दोस्तों बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाँ कि नहीं? हाँ, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए जब हमारी बेलन की त्रिज्या 5 यूनिट थी, 5 सेंटीमीटर था। दोस्तों आप मुझे बताइए जब हमारी बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर था और ऊंचाई 8 था, तब हमारा बेलन का क्षेत्रफल क्या था? बेलन का क्षेत्रफल क्या था? दोस्तों जब हमारी त्रिज्या 5 थी और ऊंचाई 8 थी, तब हमारे बेलन का आयतन कितना था? कहोगे देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमारा 5 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 25 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, और एच का मान 8 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा आयतन वास्तव में पहले इतना था। हाँ कि नहीं? हाँ, दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए जब हमारा त्रिज्या 5 था और ऊंचाई हमारी 8 थी, तब हमारे बेलन का आयतन क्या था? तुरंत आपने कहा ये देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर आर एच होता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारी बेलन का आयतन पहले इतना था। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों हमारी त्रिज्या 7 हो गई है और ऊंचाई 5 हो गई है, तब मुझे बताइए बेलन का आयतन कितना हो गया है? अगर दोस्तों हमारी त्रिज्या अब 7 हो गई है और बेलन की ऊंचाई 5 हो गई है, तब मुझे बताइए बेलन का आयतन कितना हो गया? तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैंने कहा हाँ, कभी देखिए बेलन की त्रिज्या अब हो गई है 7, तो इस प्रकार देखा जाए तो 49 हो जाएगा यहाँ पर, और बेलन की त्रिज्या 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अब आयतन बेलन का आयतन इतना हो जाएगा। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, दोस्तों पहले आयतन इतना था, अब हो गया है आयतन इतना। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, तो क्या मैं अनुपात ले सकता हूँ? हो गया। हाँ बिल्कुल, आप अनुपात ले सकते हैं, तो मैंने अनुपात ले लिया, इससे ये कैंसिल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर मैं इससे ये कैंसिल करता हूँ तो ये आ जाएगा। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इससे मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा? इससे आप सोल्व करते हो तो 49/40 आएगा। क्या आएगा? 49/40 आएगा। 49/40 आएगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले हमारा आयतन 40 घन सेंटीमीटर था। दोस्तों इसका मतलब यही है कि पहले हमारा आयतन जो है 40 घन सेंटीमीटर था, लेकिन अब हमारा आयतन 49 घन सेंटीमीटर हो गया है। हाँ कि नहीं? हो गया। अगर दोस्तों हमारा आयतन पहले 40 घन सेंटीमीटर था, अब हो गया है 49 घन सेंटीमीटर, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा आयतन जो है, हमारे बेलन का आयतन जो है 9 घन सेंटीमीटर बढ़ गया है। हाँ कि नहीं? हो गया। और ये बढ़ोतरी किस पर हुई है? कहोगे 40 पर हुई है। क्या 40 पर हुई है? तो 100 पे कितनी की हुई होगी? इतने की हुई होगी। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 22 सही 1/2%। मतलब आयतन में देखा जाए तो 22.5% की वृद्धि हो गई है। मतलब यही है कि देखा जाए तो आयतन में 22.5% की वृद्धि हो गई है। क्या? 22.5% की वृद्धि हो गई है। हाँ कि नहीं? तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो आयतन में 22.5% की वृद्धि हो गई है। क्या? 22.5% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि क्या हम तेजिस कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप तेजिस कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम तेजिस कर सकते हैं। बात आती है कैसे? तो मैंने कहा आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको ये सब करना ना पड़े। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप घबराइए मत। दोस्तों इस क्वेश्चन में त्रिज्या के अंदर 40% वृद्धि की बात की गई थी और ऊंचाई में 37.2% कमी की बात की गई थी। हाँ कि नहीं? हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में त्रिज्या के अंदर 40% वृद्धि की बात की गई थी। हाँ कि नहीं? हो गया। मतलब 2/5 भाग वृद्धि की बात की गई थी। हाँ कि नहीं? हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बेलन की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 2/5 भाग की वृद्धि कर दी जाए। अगर दोस्तों मैं बेलन की त्रिज्या में 2/5 भाग की वृद्धि कर देता हूँ तो बेलन की त्रिज्या हो कितनी जाएगी? देखिए अगर आप बेलन की त्रिज्या में 2/5 भाग की वृद्धि कर देते हैं तो बेलन की त्रिज्या 7/5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 7/5 हो जाएगी। हाँ कि नहीं? हो गया। क्या हो जाएगी दोस्तों? 7/5 हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि बेलन की त्रिज्या हमारी 5 थी पहले, तो अब बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 7। हाँ कि नहीं? हो गया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले बेलन की त्रिज्या यदि 5 थी तो अब बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 7। तो ये क्या है? कहोगे ये बेलन की पहले तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात है।
अब जो बेलन हो गया है और जो पहले बेलन था उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले बेलन की त्रिज्या 5 थी, अब हो गई है बेलन की त्रिज्या 7। तो इस प्रकार दोस्तों ये देखा जाए तो क्या है, तुरंत आपने कहा कि ये देखा जाए तो ये अब जो बेलन हो गया, बेलन की त्रिज्या हो गई है और जो पहले हो गए, इस प्रकार देखा जाए तो ये अब जो बेलन हुआ और जो पहले बेलन था उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। दोस्तों ये जो त्रिज्याओं का अनुपात है मैंने इसका स्क्वायर का अनुपात लिख लिया। दोस्तों ये जो त्रिज्याओं का अनुपात है मैंने वास्तव में त्रिज्याओं के अनुपात का स्क्वायर दोस्तों ये जो त्रिज्याओं का अनुपात है मैंने इसके स्क्वायर का अनुपात लिख लिया। क्या? स्क्वायर का अनुपात लिख लिया। दोस्तों ये जो त्रिज्याओं का अनुपात है वास्तव में मैंने इसके त्रिज्याओं के अनुपात का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, आपको डायरेक्ट लिखना था ये सब। ठीक है, अब दोस्तों हमसे ऊंचाई में 37.2% की कमी की बात की गई है, मतलब 3/8 भाग कमी की बात की गई है। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में ऊंचाई में, दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा था कि ऊंचाई में 37.2% की कमी कर दे, मतलब 3/8 भाग की कमी कर दे। अगर दोस्तों हम ऊंचाई में 3/8 भाग की कमी कर देते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो ऊंचाई हमारी 5/8 भाग हो जाएगी। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। कितनी हो जाएगी? 5/8 हो जाएगी। ऊंचाई हमारी 5/8 हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों हमारी पहले ऊंचाई 8 थी, अब हो गई है बेलन की ऊंचाई 5। हाँ कि नहीं हो गया? दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले हमारी बेलन का आयतन इतना था, पहले हमारा बेलन का आयतन इतना था, अब बेलन का आयतन इतना हो गया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले हमारा बेलन का आयतन इतना था, अब बेलन का आयतन इतना हो गया। ठीक है, क्या मैं काटा पीटी में जा सकता हूँ? हो गया, हाँ मैं जा सकती हूँ। अगर काटा पीटी में करता हूँ उसके बाद सोल्व करता हूँ तो आएगा 49/40 आएगा 49/40 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले हमारे बेलन का आयतन इतना था, अब वास्तव में बेलन का आयतन 49 हो गया है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले बेलन का आयतन हमारा 40 था, लेकिन अब हो गया है 49। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। त्रिज्या में और ऊंचाई में परिवर्तन करने के बाद तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा आयतन जो है 9 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। और ये बढ़ोतरी हुई है 40 पे, तो 100 पे कितना तो आएगा, अगर मैं काटा पीटी मचाता हूँ तो आएगा 22.5%। मतलब हमारा आयतन जो है 22.5% बढ़ गया है, मतलब जो हमारा आयतन है 22.5% बढ़ गया है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार आप और तेजी से कर सकते हैं। क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप और तेजी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? हो गया नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। यही तो कह रहा है। हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, मतलब 1/4 भाग की वृद्धि की जाती है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। 25% की फ्रिक्शन 1/4 होता है, मतलब 1/4 भाग की वृद्धि की जाती है। अगर दोस्तों किसी आयत की लंबाई में 1/4 भाग की वृद्धि कर दी जाती है तो आयत की लंबाई हो कितनी जाएगी? तो वह 5/4 हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर आयत की लंबाई हमारी 4 यूनिट थी, अगर आयत की लंबाई पहले हमारी 4 यूनिट थी तो अब लंबाई हमारी 5 यूनिट हो जा रही है। हाँ कि नहीं? इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर लंबाई पहले हमारी 4 यूनिट थी तो 25% वृद्धि करने के बाद हमारी आयत की लंबाई 5 यूनिट हो जा रही है। हाँ कि नहीं? आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए, इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर आयत का क्षेत्रफल पहले 1 वर्ग यूनिट था तो कह रहा है कि अगर पहले आयत का क्षेत्रफल 1 वर्ग यूनिट था तो बताइए अगर आज भी 1 वर्ग यूनिट रखना हो तब बताइए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। हाँ कि नहीं? कह रहा है कि अगर पहले वर्ग का, इसका मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तो आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर पहले आयत का क्षेत्रफल 1 वर्ग यूनिट था तो ऐसी स्थिति में आज भी अगर 1 वर्ग यूनिट ही रखना हो तब बताइए उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। हाँ कि नहीं? हाँ। ठीक है, दोस्तों पहले आयत की लंबाई 4 यूनिट थी। हो गया? हाँ। दोस्तों पहले आयत की लंबाई 4 यूनिट थी और क्षेत्रफल कितना था? हो गया 1 वर्ग यूनिट था। हाँ कि नहीं? दोस्तों पहले लंबाई 4 थी और क्षेत्रफल 1 वर्ग यूनिट था। तब मुझे बताइए अगर दोस्तों पहले लंबाई हमारी 4 थी और क्षेत्रफल हमारा 1 था तब मुझे बताइए आयत की चौड़ाई कितनी थी? हो गया चौड़ाई वास्तव में इतनी थी। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अब लंबाई वास्तव में 5 हो गई है, हाँ कि ना हो गया। दोस्तों अब लंबाई हमारी कितनी हो गई है वास्तव में देखा जाए दोस्तों अब लंबाई हमारी 5 हो गई है, हाँ कि ना हो गया। दोस्तों अगर दोस्तों आयत की लंबाई 5 हो गई है और क्षेत्रफल 1 रखना हो, अगर दोस्तों लंबाई 5 हो गई है और क्षेत्रफल 1 रखना हो तो वास्तव में चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई वास्तव में इतनी होनी चाहिए। अगर दोस्तों अब लंबाई 5 हो गई है और क्षेत्रफल 1 रखना हो तो हमारी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, हाँ कि ना हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर दिखाया तो पहले हमारी चौड़ाई इतनी थी, हाँ कि ना हो गया। और क्षेत्रफल समान रखने के लिए अब चौड़ाई इतनी हो गई है, हाँ कि ना हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले हमारी चौड़ाई इतनी थी लेकिन क्षेत्रफल को समान रखने के लिए हमारी चौड़ाई इतनी हो गई है, हाँ कि ना हो गया। तो मैंने अनुपात निकाल लिया। तो अगर मैं अनुपात निकालता हूं तो 5:4 आया। क्या आया? 5:4 आया। मतलब ये है कि पहले हमारी चौड़ाई 5 यूनिट थी लेकिन क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई को 1 कम कर दिया गया है, हाँ कि ना हो गया। दोस्तों इसका मतलब यही है कि पहले हमारी चौड़ाई 5 यूनिट थी लेकिन क्षेत्रफल को समान रखने के लिए मतलब यही है कि पहले हमारी चौड़ाई 5 थी लेकिन क्षेत्रफल को समान रखने के लिए चौड़ाई को 4 कर दिया गया, मतलब 1 की कमी कर दी गई है, चौड़ाई में 1 की कमी कर दी गई है, हाँ कि ना हो गया। दोस्तों पहले हमारी चौड़ाई 5 थी लेकिन क्षेत्रफल को समान रखने के लिए चौड़ाई में 1 की कमी कर दी गई है, और ये कमी किस पर हुई है, वास्तव में 5 पर हुई है, हाँ कि ना हो गया। तो 100 पर कितने की हुई होगी। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारी चौड़ाई में क्षेत्रफल को समान रखने के लिए हमारी चौड़ाई में 20% की कमी की गई है। क्या? 20% की कमी की गई है, हाँ कि ना हो गया। हाँ बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब 1/6 भाग की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, हाँ कि ना हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब 1/6 भाग की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब 1/6 भाग की वृद्धि कर दी जाती है, 1/6 भाग की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। कह रहा है तो आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, हाँ कि ना हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब 1/6 भाग की वृद्धि कर दी जाती है। अगर दोस्तों लंबाई में 1/6 भाग की वृद्धि कर दी जाती है तो लंबाई वास्तव में कितनी हो जाएगी, तो 7/6 हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी, कि 7/6 हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी, कि 7/6 हो जाएगी, हाँ कि ना हो गया। क्या हो जाएगी, 7/6 हो जाएगी। मतलब दोस्तों यही है, अगर दोस्तों लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 7/6 हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि लंबाई यदि हमारी 6 पहले थी, इसका मतलब दोस्तों यही है कि लंबाई यदि हमारी पहले 6 थी तो ऐसी स्थिति में 16 सही 2/3% की वृद्धि करने के बाद लंबाई हमारी 7 हो जाएगी, हाँ कि ना। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि लंबाई हमारी पहले 6 थी तो अब लंबाई में वृद्धि करने के बाद हमारी लंबाई 7 हो जाएगी, हाँ कि ना। आगे कह रहा है तो आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए, उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पहले आयत का क्षेत्रफल 1 वर्ग यूनिट था तो ऐसी स्थिति में अगर आज भी 1 वर्ग यूनिट रखना हो तो बताइए उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए, हाँ कि ना। ठीक है दोस्तों, पहले हमारे आयत की लंबाई 6 थी, हाँ कि ना हो गया, हाँ, और क्षेत्रफल 1 था। अगर दोस्तों पहले हमारी आयत की लंबाई 6 थी और क्षेत्रफल हमारा 1 था तो चौड़ाई हमारी कितनी थी, चौड़ाई वास्तव में इतनी थी, हाँ कि ना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारी लंबाई इतनी हो गई है दोस्तों, अब हमारी लंबाई 7 हो गई, हाँ कि ना हो गया दोस्तों। अब हमारी लंबाई 7 हो गई है और क्षेत्रफल, और दोस्तों अब हमारी लंबाई 7 हो गई है, हाँ कि ना हो गया, और क्षेत्रफल हमें 1 रखना है दोस्तों। दोस्तों हमें क्षेत्रफल अब 1 रखना है और लंबाई दोस्तों हमारी लंबाई 7 हो गई है, हो गया, और क्षेत्रफल अगर दोस्तों हमें 1 रखना हो दोस्तों, अब हमारी लंबाई 7 हो गई है और अगर हमें क्षेत्रफल 1 रखना हो तो हमारी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, हो गया, चौड़ाई वास्तव में इतनी होनी चाहिए, हाँ कि ना हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले हमारी चौड़ाई इतनी थी, लेकिन अगर मुझे क्षेत्रफल समान रखना है तो हमारी चौड़ाई वास्तव में इतनी हो गई है, हाँ कि ना हो गया। दोस्तों पहले हमारा
हमारी चौड़ाई वास्तव में इतनी थी, हमारी आयत की चौड़ाई वास्तव में इतनी थी। लेकिन अगर मुझे क्षेत्रफल समान रखना है तो आयत की चौड़ाई वास्तव में इतनी हो गई, इतनी पहले दोस्तों हमारा आयत का क्षेत्रफल इतना था, पहले दोस्तों हमारे आयत की चौड़ाई इतनी थी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों अगर दोस्तों मुझे क्षेत्रफल समान रखना है, क्षेत्रफल समान रखना है तो ऐसी स्थिति में आयत की चौड़ाई मुझे इतनी रखनी पड़ेगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैं इसका अनुपात ले सकता हूँ, कहोगे हाँ इसका अनुपात ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं अनुपात लेता हूँ तो आएगा 7:6। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले हमारी आयत की चौड़ाई 6 थी, लेकिन अगर मुझे क्षेत्रफल समान रखना है तो चौड़ाई मुझे 6 रखनी पड़ेगी, चौड़ाई 6 रखनी पड़ेगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब दोस्तों ये कि पहले हमारी आयत की चौड़ाई 7 थी, लेकिन अगर आज क्षेत्रफल समान रखना है तो मुझे चौड़ाई 6 लेना पड़ेगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब चौड़ाई हमें 1 कम लेना पड़ेगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब हमें चौड़ाई में 1 की कमी करनी पड़ेगी, पहले के मुकाबले चौड़ाई में 1 की कमी करनी पड़ेगी। और ये कमी किस पर करनी पड़ेगी, कहोगे 7 पे कमी करनी पड़ेगी क्षेत्रफल समान रखने के लिए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो अगर मैं निकालता हूँ तो आएगा 14 सही 2/7। मतलब हमें चौड़ाई में 14 सही 2/7% की कमी करनी पड़ेगी क्षेत्रफल समान रखने के लिए हमें चौड़ाई में 14 सही 2/7% की कमी करनी पड़ेगी, 14 सही 2/7% की कमी करनी पड़ेगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।